जी आपका नाम? बलराम अलाउत, डिस्ट्रिक्ट जजर, हरियाणा। जो आदमी अपने दिमाग में ये ख्याल पाल रहे मैं भी चौकीदार, मैं उनसे कहूंगा वो एक महीना दिल्ली की कॉलोनी में चौकीदारा करके दिखाएं और मैं लगूंगा उनका चेकिंग अफसर। अगर एक महीने में वो चौकीदार के नाम से नफरत नहीं करने लग जाएं तो उनको बार बार चेक करूंगा, सोने नहीं दूंगा। मोदी जी तो आवाज देगा ने, जागते रहो सो गए। नीरू मोदी भाग गया, मेहुल चोकसी भाग गया, विजय माला भाग गया। चौकीदार क्या काम है? आवाज दो, जागते रहो। फिर वो क्या सोचेगा? जनता जागी, तू सो जा। ठीक है। आप इनकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं? बस अब ये बताओ चौकीदारी कहाँ करेगा? राम मंदिर पर नहीं कर पाया, अयोध्या जाएगा नहीं, कभी गया ही नहीं, वहाँ पे भी न चलेगा। कि पार्लियामेंट में करेगा? कहीं चौकीदारी कहाँ करेगा? जगह तो है ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा अब 2019 में सीधा गुजरात जाएगा। गुजरात जाएगा। आप क्या कह रहे हैं? मैं भी चौकीदार है। भाई मैं चौकीदार तो बन सकूं लेकिन चोर नहीं बन सकता। अच्छा, ये पता है 2 करोड़ नौकरियां खा गए, 14 से 15 लाख रुपए आने थे वो भी खा गए, राम मंदिर बनाना था उसका बजट सारा खा गए, चौकीदार बन गए। इससे बढ़िया तो चाय वाले थे, चौकीदार क्यों बने? चौकीदार बन के देश को बेच गए, लाल किला गिर में रख दिया। मतलब चाय वाले थे तो चाय पिलाते थे, कम से कम लोगों को पिलाते थे, कम से कम लोगों को खुशी तो होती थी कि आगे चाय पिला रहे। चौकीदार बनकर तो इन्होंने लाल किले को गिर में रख दिया, 4 एयरपोर्ट गिर में रख दिए, अब पता नहीं क्या करेंगे। 2014 में इलेक्शन होने से पहले उन्होंने कहा कि मैं चाय बेचने वाला, और मुझे लगता है ये एक इलेक्शन कैंपेन है और इस बार ये कह रहे हैं मैं चौकीदार, तो कैंपेन ही एक तरह से। और ये धरातल पे कोई भी काम आया नहीं, जो भी है बस प्रचार ही था, जैसा भी है, और कुछ हुआ नहीं। मैं तो इस बारे में ये कहूंगा कि ये तो ऐसा चौकीदार है जिसने नोटबंदी के टाइम बच्चों तक के गुल्लक तड़वा दिए। ये कैसा चौकीदार है? ये तो सिर्फ जुमलेबाज की सरकार है। अब आज देख सकते हैं कि आप सारे सीपी में कोई भी बीजेपी का साथ देने वाले भी नहीं पड़े हैं, बचे हैं, अब आ जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन एक बात कहूंगा कि चौकीदार तो अमीरों के होते हैं, ये भी दिखा दिया इन्होंने। हमारे देश का काला धन ला नहीं पाए, लेकिन फ्रांस में जो राफेल डील के करोड़ों रुपए लाके वो अंबानी जी को दे सकते हैं, अपनी माँ जी को वो भी नहीं दे सकते। लेकिन ये तो चौकीदार बहुत ही तगड़ा जुमलेबाज और चोर है। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर चौकीदार के होते हुए विजय माल्या भाग जाए, नीरव मोदी भाग जाए, तो वो चौकीदार किस काम का है? इससे बढ़िया तो हम लेबरा कुत्ता पाल ले कि आने से पहले बता के भौंक के बता दे, हमें सचेत कर दे कि हाँ भाई चोर आ रहा है। ऐसे चौकीदार का क्या फायदा जो वो ये कहता फिर जागते रहो? यानी हमें रक्षा हमारी खुद की खुद करनी पड़े तो चौकीदार का क्या फायदा? अभी प्रधानमंत्री जी ने एयर स्ट्राइक करा, बहुत अच्छा करा। एयर स्ट्राइक ये देश के मान सम्मान की बात है, हमारे देश की बात है, हम देश के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। ये पीएम के इलेक्शन की बात अलग है, हम देश के बारे में कहे तो बहुत अच्छा था वो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। लेकिन एक उसको चुनावी मुद्दा बनाना वो एक अलग मामला है। रामलला हम आएंगे मंदिर तेरा बनाएंगे, क्या हुआ मंदिर का? 3 तलाक हो गया आपका। कई मुद्दे ऐसे उछाले गए जिन मुद्दों का कोई वो नहीं था, लेकिन आज तक उन मुद्दों का कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया। 5 साल पूरे हो गए यूपी में सरकार होने के बाद, सेंट्रल में सरकार होने के बाद, आधे भारत में सरकार होने के बाद राम मंदिर नहीं बना पाए। पूर्ण बहुमत से आई हुई सरकार ये कहती है कि हमें अध्यादेश लाना पड़ेगा, तो क्या लाना पड़ेगा आपको? आप तो कुछ कर ही नहीं पाए। हाँ, चाय बेचते थे आप, चाय जरूर बेचते थे। अब ये चाय बेचते समय हम इस बात पे ये नहीं कहेंगे कि आज सारे चाय वाले मोदी बने फिर रहे हैं। अब तो वो स्टेशन मास्टर भी मर गया होगा जब आप चाय बेचते थे। अच्छे दिन है दोस्तों, अंबानी के लिए, अडानी के लिए और आरएसएस के लिए। आप पैंट पहने अगर थे, पूरी पैंट पहने ला के आरएसएस वाले, उनके लिए अच्छे दिन है। ऐसा है, चोर इसलिए बोल रहे हैं, मोदी ने इस देश के बच्चों के गुल्लक तक को नहीं छोड़ा, गरीब जनता को लाइन में लगाया, वो गरीब जनता को 150-200 आदमी को लाइन में मरवाया मोदी ने। मोदी पे केस चलना चाहिए। ये किस संविधान के तहत दे दिया? किस संविधान ने दिया मोदी को कि ये तुम अपना पैसा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, कि तुम 2000 नहीं निकाल सकते तो 2000 खर्च नहीं कर सकते? हमारी मर्जी, हम एक ही दिन में खर्च कर ले या वो
कितने दिनों के लिए जमा रखे, वो हमारी मर्जी पे है। ये किस संविधान के तहत मोदी को दे दिए ये अधिकार? चाय वाला कहते कहते आपको पता है कि दिन के अंदर 4-4 सूट पहनता है अलग अलग, बिल्कुल, और कम से कम एक की कीमत 2.5 लाख से कम की नहीं होती है, जो कुर्ता जैकेट वगैरह होती है, कम से कम 2.5 लाख रुपए। आप उसको चाय वाला कहोगे आज भी? जब एक बार कुर्सी पे बैठ गया, पैसा आ रहा है लाखों रुपए, अब आप कब तक वो पुराने सुदामा के चावल घुमाते रहोगे? कब तक, मुझे बताओ। और अब जो चौकीदार है, चौकीदार जब चोरी पकड़ी गई और उसके बाद जो सारा मामला आया, तो उसके बाद इसके सिवा कोई नहीं था कि अपने आप को चौकीदार डिक्लेयर करने का। अब अपने साथ साथ अपने लोगों को भी कर रहे हैं चौकीदार है। अब तो कल वो यूट्यूब में देखा कि वो क्या नाम है, MJ अकबर भी चौकीदार हो गया, सारे है, और सारे, मुझे बताओ, सारे लोग चौकीदार हो गए। अब तो चौकीदार हो गए, जब सारा हिंदुस्तानी 130 करोड़ रुपए आदमियों को चौकीदार बना दिया, तो चोर कहाँ रह गया?